कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। आज हम हैं नर्मदा नदी के तट पर इस संकल्प के साथ कि अंचल, परसाई, गीतांजलि के अनुगायक पंडित भवानी प्रसाद तिवारी, साहित्यकार नर्मदा प्रसाद खरे, डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र, आध्यात्मिक चिंतक विचारक शरद चंद्र उपाध्याय, महाकवि आचार्य भगवत दुबे की कर्मभूमि से प्रारंभ कर चुके हैं हम साहित्य का नया चैनल डायनेमिक संवाद टीवी। ये आह्वान करते हैं मैं आप सभी से कि साहित्य के इस महायज्ञ में आप भी आहुति दीजिए, अपनी रचनाएं हम तक पहुंचाइए ताकि आप भी विश्व के साहित्य पटल पर उभर सके। आखिरी में इतना कि कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मैं इस वक्त हूँ पहाड़ों पर कुल्लू ज़िले के बंजार वैली में। इसे सराज वैली भी कहा जाता है। ये बहुत खूबसूरत वैली है। यहाँ पे एक कस्बा है बंजार, जो अपेक्षाकृत थोड़ा छोटा है, बट ज़रूरत का सारा सामान यहाँ पर मिल जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित है बंजार वैली। ये वैली कुल्लू से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जिसे स्किर्न वैली भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऋषि श्रृंग की तपोस्थली है। वही ऋषि श्रृंग जिनके पास दशरथ अपने पुत्रों की प्राप्ति के लिए आए थे। आज हम जाएंगे उन्हीं के ही मंदिर दर्शनों के लिए। ऋषि श्रृंग बंजार घाटी के मुख्य देवता हैं। ये कश्यप ऋषि के पौत्र थे, यानी विभंडक ऋषि के पुत्र। कहते हैं कि एक बार विभंडक ऋषि ने घोर तपस्या की, जिस तपस्या के डर के मारे देवताओं ने धरती पर उर्वशी को भेजा और विभंडक ऋषि और उर्वशी के मिलन से ऋषि श्रृंगी का जन्म हुआ।
ऋषि श्रृंग के बारे में एक और मुख्य बात है। भगवान राम की बड़ी बहन शांता का विवाह भी श्रृंगा ऋषि के साथ हुआ है। वो दशरथ की पहली बेटी थी जिसको उन्होंने अंग देश के राजा को दान कर दिया था। बंजार घाटी खूबसूरत और ठेठ पहाड़ों वाली घाटी है। अगर आप नेचर लवर हैं, प्रकृति से ज़्यादा संपर्क में रहते हैं, तो आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा। आपने कभी कुल्लू साइड है? इसके अलावा हम यहाँ से चलेंगे चहनी कोठी, चहनी फोर्ट, जो यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर है। वो भी ऋषि श्रृंगी की तपस्थली रही है। उसके अलावा बंजार घाटी में मुख्य देवता मार्कंडेय ऋषि, माँ दुर्गा, इनका विशेष स्थान है। और उसके साथ साथ पहाड़ों पर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जोगनियाँ पाई जाती हैं, जिनके बारे में मैं आपको फिर बताऊंगी। यहाँ तक गाड़ी का रास्ता तो है, लेकिन इसके आगे चहनी फोर्ट तक आपको पैदल ही जाना होगा और सीधी चढ़ाई है, तो उसमें थकान होना भी लाजमी है। यहाँ खेतों में मुख्य तौर पर मक्की और गेहूं की बिजाई होती है, और उसके अलावा यहाँ पर सेब, प्लम, खुरमानी, नाशपाती इत्यादि फल भी होते हैं। शताब्दियों पुरानी चहनी कोठी देखने योग्य है। इसे जिस शैली में, जिस अंदाज में बनाया है, ये काबिल तारीफ़ है। ये 15 मंजिल थी, लेकिन 1905 में आए भूकंप में इसकी ऊपर की 5 मंजिलें ढह गई, जिसके कारण अब ये सिर्फ 10 मंजिल बची है। मैं आराध्या तिवारी पीएम अपने दैनिक सपा टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें कहानी, कविता और राजनीति के नाम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश हमारी यही तोड़ेंगे, मन को जारी रखेंगे। संवाद।